हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। पुरुषार्थ के स्टेज में ज्यादती की प्रारब्ध जीवन मुक्त की। प्रारब्ध ये नहीं, सेंटर के निमित्त बनने की, वह स्पीकर अच्छे बनने की, वह ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की। ये प्रारब्ध नहीं है, ये तो लिफ्ट है और आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की। लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्त की, कोई बंधन नहीं। आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितने रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हो। वो है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर, मोटे मोटे बंधन है। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की बहुत महीन और आकर्षण करने वाले, ताकि लोहे की जंजीर भी नहीं है जो दिखाई देते हुए, बहुत महीन भी है, रॉयल भी है, पर्सनलिटी फील करने वाले भी है। लेकिन देखने में वो धागे नहीं आते, अपने अच्छाई महसूस होती है। अच्छाई नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे ये, ताकि जीवन बंद के मेजॉरिटी में है, चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे। बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार ये सेकंड स्टेज है जीवन मुक्त। लास्ट स्टेज तो देह से न्यारे विधेय बनती है, उस स्टेज। और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत 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 अटेंशन चाहिए। सभी बच्चे
स्वीकार नहीं करे। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Become a carefree emperor of the land without sorrow by being full with all attainments, master of the treasure of all types of सर्व happiness. प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो, सर्व खुशियों के खजाने के मालिक। भविष्य राज्य भाग्य प्राप्त करने के पहले वर्तमान समय बेगमपुर के बादशाह हो। माना संकल्प में भी गम या दुख की लहर ना हो, क्योंकि दुख धाम से तो निकल आए, अभी संगम युग पर खड़े हो। और बेगमपुर का बादशाह माना सर्व खुशियों के खजाने का मालिक। सर्व खुशियों के खजानों के मालिक, तो खुशियों का खजाना ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। पाना था सो पा लिया, बस इसी नशे और खुशी में रहो, इसी नशे और खुशी में रहो। ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है आप सबका अव्यक्ति परिवार में। आज 7वां दिन है। बेफिक्र बादशाह बनो। बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। और आज का जो विषय है वो है सर्व खुशियों के खजानों के मालिक। और अभी हम दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। वेरी वेरी हैप्पी शिव जयंती। बहुत बहुत आपको शिव जयंती की मुबारक हो। और आप सब ब्राह्मण के भी जयंती है ना, तो उसकी भी बहुत बहुत मुबारक हो। बेहद का परिवार है, तो आप तो अपनी बेहद की खुशियों की लिस्ट बना सकते हो। मुझे याद है एक बार हमको किसी ने होमवर्क दिया था कि आप दुखों की लिस्ट बनाओ और सुखों की लिस्ट बनाओ कि सतयुग में कितने तरह के सुख होंगे। मन का सुख, तन का सुख, धन का सुख, संबंधों का सुख, सभी सुख होंगे। तो आप सब खुश हैं, आपके खजाने भरपूर हैं, भरे हुए हैं। हाथ उठा के दिखाइए। बहुत अच्छा। तो दीदी कह रहे हमको अपना भाग्य याद रखना है ना। तो जब हम सोचते हैं कि बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है, बाबा ने हमको ये भाग्य दिया है, तो क्या किया है मैंने इतना विशेष।
जो मुझे बाबा से इतनी प्राप्ति होती है। लेकिन अभी हम समझते हैं ना कि पिछले कल्प में, हर कल्प में हमने ये खुशी का खजाना अनुभव किया है। तो बाबा कहते हैं तुम मालिक हो। तो बाबा कह रहे हैं कि आपको भविष्य का राज्य भाग्य प्राप्त हो उससे पहले आप अभी बेगमपुर के बादशाह हो। तो ये बड़ी बात है ना सोचने के लिए, जो बाबा हमको कह रहे हैं कि जहाँ कोई भी संकल्प में भी दुख हमको टच नहीं करे। तो इसका अर्थ है कि संकल्पों में भी गम का या दुख की कोई लहर ना हो। संकल्पों में भी देखो बाबा कह रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है ना, हम कुछ तो याद रखते हैं कुछ नहीं, हम कहते हैं कि ओ किसने कहा वो नहीं कहा। तो बाबा कहते हैं, नहीं ऐसे भी नहीं, किसी भी संकल्पों में भी नहीं आपको याद रखना है कोई भी गम। क्योंकि आप तो बेगमपुर में आ गए ना, गम की दुनिया से बाहर आ गए। तो अभी तुम कहाँ हो, संगम युग पर हो। और बेगमपुर के बादशाह हो। तो बेगमपुर के बादशाह माना जो हर खुशियों के खजाने का मालिक है, हर तरह की खुशियों के खजाने के मालिक। तो खुशियों के खजाने आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो पाना था सो पा लिया। तो ये नशा, ये खुशी बना के रखो। तो आपको कैसा महसूस होता है जो बाबा हमको कह रहे हैं करने के लिए? वो नशा महसूस होता है, खुशी महसूस होती है, बेहद की खुशी महसूस होती है। तो उसको बना के रखना है, जो अभी सुनते हुए महसूस हो रहा है उसको महसूस करना है सदा। ओम शांति। Sister Mohini. ओम शांति दीदी। I know you had a busy day मैं yesterday. जानती हूँ कि आपका कल बहुत बिजी all the दिन था। Shivratri ये celebrations. सारी जो भी शिवरात्रि की And I think you must be very तैयारियां happy हुई, और because तो आप तो बहुत खुश हो Shivratri is गए, a time क्योंकि शिवरात्रि तो ऐसा समय है we ना जब celebrate with Baba. हम बाबा के साथ We तो don't just मनाते do it हैं, at much लेकिन हम peace as we do happiness. खुशी ज्यादा But महसूस people होती say है connected शांति के to मुकाबले। तो मैं समझती celebration is हूँ something कि very जैसे special. हम कोई भी उत्सव मनाते हैं, कोई And विशेष उत्सव मनाते that हैं, is और ये my बहुत ही birthday. निराला है। It's और my जैसे birthday. मेरा Like Shiv जन्मदिन वही Baba's है जो birthday. शिव बाबा का जन्मदिन So the है। happiness that तो किस continues to तरह flow की through खुशी को आप when महसूस करते हो जब all of us आपको ऐसे go महसूस होता today है? और जैसे worship आपने Baba. बाबा को भोग And स्वीकार कराया, हम I सब बाबा के shared सामने a थे, birthday और with my कि father. वाह मेरा बर्थडे मेरे Happiness मेरे पिता के emerged बर्थडे के साथ आता है, तो कैसी खुशी का आप अनुभव करते हो? अ, बाबा ने मुझे ढूंढ लिया। मैं तो देखो कहाँ गुम हो गई थी ना दुनिया की चीजों में, लेकिन बाबा ने मुझे ढूंढ कर जैसे मुक्त कर दिया और सब खजाने दिए हैं। तो अंदर में भरपूरता का अनुभव होता है, अंदर में संपन्नता का अनुभव होता है, कि जैसे सब प्राप्ति हो गई, संतुष्टता है, बहुत संतुष्टता है। तो हाँ, ऐसे अनुभव होता है मुझे कि बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। लेकिन जो सबसे जरूरी है वो ये कि मुझे दुखों से मुक्त हो गई, ये अनुभव होता है। तो ये मैं अपने आप को सदा याद कराऊं कि नहीं, किसी भी तरह से कोई दुख नहीं मुझे अनुभव करना है, किसी भी तरह का दुख नहीं। That's very interesting. And तो no sorrow गायत्री in बहन your कह रहे हैं life कि तो because इसका मतलब कि कोई भी दुख नहीं मेरे जीवन में, and क्योंकि I मैं have to come कलयुग back से on stage. मुक्त होकर So संगम युग पर आ let's गई। try this तो जब बाबा celebrate with कहते no हैं sorrow. बेगमपुर, What is that land बेगमपुर, तो that वो he's कैसा talking about? कैसा Is it स्थान the है one जिसकी where बाबा they बात करते रहते हैं? क्या made संगम युग की Methuselah? बात करते हैं? The golden age.
सतयुग तो नहीं है ना, सतयुग तो अलग है जो अभी बनी नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं कि अभी तुम बेगमपुर में हो, तो क्या बाबा संगम युग को कहते हैं कि बेगमपुर? तो अगर वो संगम युग है जिसको बाबा कहते हैं, तो फिर कैसी होनी चाहिए मेरी संगम युग की स्थिति? क्योंकि जब भी आप तो बाबा जब कहते हैं कि जब आप यहाँ से चले जाते हैं तो आपको तो फिर कलयुग के सारे रूल तो फॉलो करने पड़ते हैं ना, जैसे आपको बाहर सड़क पे कैसे गाड़ी चलानी है वो कलयुगी रूल से ही चलानी है ना। तो कैसे मैं उसको अनुभव करूं कि ये सब चीजें जो कलयुग की हैं वो तो मुझे दिखाई देती है ना, तो फिर कैसे हम उस नशे में रहें? तो दीदी कह रहे हैं कि देखो, ये जितने भी नियम बने हैं वो तो हमको सुरक्षित रखने के लिए बने हैं ना, तो ये तो हमारे कल्याण के लिए हैं, हमारे लिए। तो जब आप वो देखते हो तो आपको, जब उन नियमों को देखते हो तो उनको बंधन की तरह नहीं देखो, ऐसे देखो कि हमको कुछ इशारा मिल रहा है, तो अगर हम उनको मानते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव में हमको जो डायरेक्शन मिलती है कि यहाँ जाओ यहाँ मुड़ो, तो अगर हम उसको उसमें मुड़ते हैं तो हमको सुरक्षा है ना उसमें हमारी। तो कलयुग में तो रहना है लेकिन किसी दुख को अनुभव नहीं करना, ये बहुत समझने की बात है ना, कि अगर गम है दुख है तो कैसे मैं सुख का अनुभव करूंगी? मैं नहीं समझती कि ये दुनिया के नियमों से इसका कुछ लेना देना है, लेकिन हम क्या समझते हैं कि हम ऐसी दुनिया में हैं जो, हाँ दुनिया में सब दुख है लेकिन हम उससे टच नहीं होते हैं, हमको कोई वो दुख की लहर नहीं छूती। तो ये है समझने की बात, और ये है अलग, क्योंकि लोग तो सिर्फ चिंता की बात, दुख की बात, परेशानियों की बात करते रहते हैं, और यहाँ हम बाबा के बच्चे सदा खुशी की बात, अपने भाग्य की बात, ये बातें करते हैं। तो ये अंतर है। तो इसका अर्थ है कि जब ब्राह्मण होते हैं तो वो, हम अपने आप को जब भी जहाँ पे भी हैं तो हमको ये बेगमपुर का अनुभव करना चाहिए। अ, चाहे हम कलयुगी दुनिया में हैं, लेकिन हमको बाबा की श्रीमत और को अनुभव करना है, और बाबा की श्रीमत को जब हम सामने रखेंगे तो फिर हम शायद हमको लगेगा कि हम दुख की दुनिया से बाहर निकल गए हैं और श्रीमत पर चल रहे हैं, बाबा की मत पर चल रहे हैं। क्योंकि हम बाबा की श्रीमत की पालना करते हैं, तो जो नियम मर्यादाएं हैं वो तो एक स्थूल चीज है, चलो, लेकिन रूहानी तौर पे हम बाबा की श्रीमत को पालना करते हैं, वो भी, उसमें भी हमारी सुरक्षा है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे कर्म किए हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं थे, बहुत अच्छे, तो अभी वो समय है चुकतू करने का। तो बहुत सारी चीजें हमको अभी चुकतू करनी है, तो अगर हम श्रीमत पर चलकर चुकतू करते हैं तो फिर हम दुखी नहीं होंगे। संबंधों में हो सकता है, जैसे आज देखो कई संबंध ऐसे हैं, आ, धन से भी हमको चुकतू करना पड़ सकता है, धोखा भी मिल सकता है किसी तरह का। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन जब हम श्रीमत की पालना करते हैं तो फिर हम बहुत सुरक्षित रहते हैं। चाहे हम कुछ चुक तो कर रहे हैं तो भी हम महसूस करेंगे कि बाबा जैसे मेरी मदद कर रहे हैं, हमारी खुशी कम नहीं हो रही है, हमको युद्ध नहीं करना पड़ रहा है चुकतू करते हुए, बल्कि मैं और ज्यादा कमाई जमा कर रही हूँ। और ये है मेरी समझ इसमें। तो गायत्री बहन कह रहे हैं, हाँ ये तो बहुत अच्छा आपने बताया। और जैसे बाबा आज कह रहे हैं मुरली में कि
कई हमारे में से ज्यादातर अभी तक बंधन में हैं, कुछ ना कुछ सूक्ष्म धागे हैं। और ये जो सूक्ष्म धागे हैं, जो रॉयल धागे हैं, ये कौन से धागे हैं? ये बहुत सूक्ष्म हैं और ये हमको जैसे बांध के रखते हैं, है ना? जब हम इस दुनिया में हैं तो हम इनमें बंधे हुए हैं जैसे। तो आप क्या समझते हो, कौन से हैं वो थोड़े सूक्ष्म महीन धागे जिनका हमको पता होना चाहिए? क्योंकि कई बार हमको उनका पता नहीं हो तो हम धोखा खा लेंगे। कौन से हैं वो सूक्ष्म धागे? तो दीदी कह रहे हैं कि ज्यादातर मैं और मेरा जो होता है ना, जब वो आता है तो वो एक तरह से सूक्ष्म धागे हैं। जैसे कि अगर हम बहुत मैं आ रहा है ना, तो भी ऐसे सोचो कि मैं बाबा का प्यारा बच्चा हूँ। कई बार ऐसे कई चीजों में सूक्ष्म बंधन आता है, तो मैं ऐसे समझती हूँ कि जो भी चीज मैं और मेरा लेकर आती है ना, वो सूक्ष्म बंधन है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये कई बार होता है ना कि हाँ मेरी पहचान होनी चाहिए, तो मैं साधारण बन जाती हूँ ऐसे सोचकर। क्योंकि मुझे याद है, दीदी कह रहे हैं एक बार एक डॉक्टर था जो दिल का वो सर्जरी वगैरह करते थे, तो उसने तो उसने बोला डॉक्टर को कि आपने मेरी जीवन बचा लिया। तो उस डॉक्टर ने बोला ऐसे मत बोलो, क्योंकि ये तो भगवान का काम है जीवन देना, तो मैं नहीं हूं। तो माना ऐसे निमित भाव रखना चाहिए हमको कि मैंने ज्ञान दिया, मैंने ये किया, मैंने इसको पालना दी। ये बहुत सूक्ष्म में आ जाता है अभिमान कि मैंने किया। पर नहीं, ये तो बाबा है ना, बाबा करे जो पालना दे रहे हैं। बाबा आ, मुझे पालना दे रहे हैं और मेरे द्वारा औरों को भी पालना दे रहे हैं। तो ये जो सूक्ष्म का जो मैं मेरा आता है ना, ये बहुत बड़ी गलती है और हमको दुख में ले आती है। तो अगर हम ये जो भी सूक्ष्म में आ रहा है, तो अगर हम इसको मिटा देंगे तो हम माना इसके बंधन में नहीं रहेंगे। तो अगर हम सोचे मैंने किया और बीच में बाबा को नहीं लाए, तो फिर दुख का अनुभव होता है ना? ये आप ठीक कह रहे हो, ऐसे कह रहे हो आप? तो दीदी कह रहे हैं कि हाँ, एक बात है कि बाबा की प्रत्यक्षता मेरे द्वारा होनी है। लेकिन कई बार ऐसे लगता है ओ मैं होना चाहिए वो जिसकी आ, महिमा हो, जिसको सब पहचाने। तो नहीं, मुझे बाबा की महिमा करानी है, बाबा की याद, बाबा को तो बाबा का साथ वहां पर हो। तो मतलब ये सच्चाई की बात है वैसे। सच्चाई और सफाई की, वैसे तो बाबा ही सब कुछ कर रहे हैं, पर कर तो बाबा रहे हैं, लेकिन मैं उसको जैसे अपना बनाना चाहती हूँ। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो जैसे कि मैं रॉयल हूँ, और अगर हम निमित भाव से करेंगे तो फिर बाबा हमारा साथ देंगे। तो दीदी कह रहे हैं कि सबको जन्मदिन की मुबारक हो। तो यहाँ कोई गिफ्ट है जो आप हमको बताना चाहते हो कि अ, तो आज तो बाबा कह रहे थे अपना गुस्सा मुझे दे दो, जलन नहीं रखो, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं रखो। तो कौन सा गिफ्ट है जो हमको बाबा को देना चाहिए बर्थडे पर? कौन सा निराला गिफ्ट? तो बाबा की सब इच्छाओं को पूरा करना, यही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा बाबा के लिए। तो मैं समझती हूँ कि बाबा की हमसे क्या अपेक्षा है। तो अगर हम वो पूरी कर दें तो वही बाबा के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा ना हमारी तरफ से। शुक्रिया। तो हम सबको ये करना है, अव्यक्ति परिवार। चलो हम बाबा की हमसे क्या क्या आशाएं हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं, और फिर देखें कि हम बाबा की सब आशाओं को पूरा कर सकते हैं। तो कल से
हम इस पे पुरुषार्थ करेंगे। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा लहराए, सुख शांति को बरसाए, शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति को बरसाए, अंबर से यूं फूल बरसे, सुंदर सजाए, शिव का ध्वज लहराए। We became clan of Shiv Baba, Brahma Kumar and Kumaris. We are Shiv Vanshi. हम सब शिव बाबा के कुल के हैं, तो हमको इतना नशा है कि बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है और हमको अपने राइट हैंड बनाया है। और ये हमारे लिए एक प्रतिज्ञा भी हो सकती है, लेकिन ये हमारा बाबा के लिए प्यार है इस समय। तो उस प्यार में तो ना कि हम अपना जीवन समर्पित करते हैं, परंतु हम अपना लक्ष्य हमारे सामने रखते हैं और साथ साथ जो भी हमने अपने लिए दृढ़ निश्चय किया है, तो हम एक दूसरे से कहना चाहिए हमको जन्मदिन मुबारक हो, क्योंकि जन्मदिन है ना, तो मुबारक हो। जोरदार तालियां। सभी साथी बजाएंगे साथ में मिल के। निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे, एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली, अंबर बोला, धरती बोली, अंबर बोला, सागर से रहना गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। ओम शांति व्यक्ति परिवार। सो
Happy Shivratri. ओम in शांति अव्यक्ति परिवार। तो भारत में तो शुरू भी हो गया है शिवरात्रि, पर अव्यक्ति परिवार में कल होगा। और हमने बाप दादा के साथ आज सुबह शिवरात्रि तो मनाई ना। मधुबन में तो एक हफ्ते से हो रहा है, तो हमने आपको कुछ कुछ जो दिखाई झलकियां, कुछ ज्ञान सरोवर के थे, कुछ ग्लोबल हॉस्पिटल में, पर मेन जो जहाँ आज सुबह जो झंडा फहराया वो शांतिवन में था। कल शायद पांडे भवन में होगा, म्यूजियम में, तो हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कल हम शिवरात्रि मनाएंगे अव्यक्ति परिवार में, तो आपके पास अगर झंडा होगा बाबा का तो अपने साथ रखना, अपने हाथ में रखना। तो कल हम दीदी के साथ अव्यक्ति परिवार में भी झंडा फहराएंगे बाबा का। तो आप याद रखना और कल जरूर ज्वाइन करना अव्यक्ति परिवार को। शिव जयंती की हम एक साथ मनाएंगे। और कल शुक्रवार है, तो शुक्रवार का सुबह 3:30 बजे से अमृत वेला रहेगा। उसके बाद डबल फॉर्नर का जो ऑनलाइन प्रोग्राम है 8:30 से 9:30 बजे तक दीदी मोइनी दीदी अव्यक्त मुरली का रिवीजन करेंगे। Well, it says Moini Didi, but I guess there is some mistake. There might be somebody else. इसमें लिखा है दीदी, पर कोई और करेगा, लेकिन अव्यक्त मुरली का रिवीजन होगा 8:30 to 11:30 फ्राइडे को सुबह 8:30 से 9:30, और शाम को Avyakti Children Murli class. बच्चों का जैसे क्लास होता है 5 से 5:15 बजे, और 6 बजे भट्टी क्लास होगी, और उसके बाद हिंदी सीरीज, फिर इंग्लिश सीरीज। और कल शिव जयंती का हम प्रोग्राम करेंगे अव्यक्ति परिवार में, और झंडा भी आप लेकर आना बाबा का। और फिर वही जैसे हमने, तो अभी हम अव्यक्त मुरली सुनेंगे, पदम गुना भाग्य और वरदान। Om Shanti. ओम शांति अव्यक्त मुरली। Signs of serviceable, sensible, and 4 अगस्त 1972 की सर्विसेबल, सेंसिबल और एसेंसफुल की निशानियां। संगम युग के पुरुषार्थ के समय प्रमाण कितनी परसेंटेज है? समय की परसेंटेज अनुसार 95%, 95%, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस लक्ष्य को रखते हुए स्पीड को आगे बढ़ाते जा रहे हो कि अभी समझते हो कि समय पड़ा हुआ है? ये संकल्प तो नहीं आता कि अभी अर्जुन कई वर्ष पड़े हैं, उसमें तब क्या करेंगे अगर अभी ही पुरुषार्थ समाप्त कर देवे? तो ये संकल्प तो नहीं आता है ना, क्योंकि कोई कमी अगर रही हुई है तब तो ड्रामा में जो वर्ष रहे हुए हैं, फिर जब कमी के भरने के लिए अगर इतने वर्ष हैं तो कमी भी रहनी चाहिए ना। ऐसे तो नहीं सोचते। अगर कभी रह भी जाता है तो कितनी रहनी चाहिए? ऐसे नहीं कि 50% रह जाए। अगर 50% जो संपन्न करना है, फिर तो स्पीड बहुत तेज चाहिए। तो बहुत तेज स्पीड चाहिए। इतनी तेज स्पीड जो कर सकता है वो 95% तक ना पहुंचे, ये तो हो नहीं सकता। तो अभी लक्ष्य क्या रखना है?
अगर समय प्रमाण ड्रामा अनुसार कुछ कमी रह भी जाती है तो 5% का अलाव है, ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा है तो समझना चाहिए फाइनल स्टेज से दूर है। फिर बाप दादा के समीप और साथ रहने का जो लक्ष्य रखते हो वो पूर्ण नहीं हो सकेगा, क्योंकि जब फर्स्ट नंबर अव्यक्त स्थिति को पा चुके हो तो उसके बाद जो समीप के रत्न होंगे वो कम से कम इतना तो समीप हो जो बाकी सिर्फ 5% ही कमी रहे। तो बाप तो अव्यक्त हो चुके हैं और समीप रत्नों में 50% का फर्क हो तो क्या उसको समीप कहेंगे? क्या वो 8 नंबर के अंदर आ सकता है? तो साकार बाबा साक्षी हो अपनी स्थिति का वर्णन नहीं करते थे, तो साक्षी हो अपनी स्थिति को चेक करना है। तो जो जैसे है वो वर्णन करने में ख्याल क्यों आना चाहिए? तो बाहर से अपनी महिमा करना वो दूसरी बात है, लेकिन अपनी चेकिंग के में बुद्धि की जजमेंट देना है। तो दूसरों को आपकी ऐसी स्टेज का अनुभव तो होना चाहिए ना। तो समीप रतन बनने के लिए इतनी स्पीड से अपनी परसेंटेज को बनाना पड़े। तो 50% तो मेजॉरिटी कहेंगे, लेकिन अष्ट देवताएं माइनॉरिटी कैसे कह सकते? अगर मेजॉरिटी के समान माइनॉरिटी के भी लक्षण हो तो फर्क क्या रहा? तो तीनों ही बातें जो सुनाई वो अपने आप में देखो। सर्विसेबल का रूप क्या होगा उसको सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि वर्तमान स्थिति के समान व वर्तमान एक्टिविटी के प्रमाण अपने को सर्विसेबल कह सकते हो। तो सर्विसेबल का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म सर्विस करने योग्य होगा। ओम शांति।